एक तरफ पीडीए की बात, दूसरी तरफ ब्राह्मणों के साथ क्या अखिलेश का पीडीए कार्ड केवल दिखावा है? जी हां, अखिलेश यादव को लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पिछड़े उनके लिए केवल चुनावी मुद्दा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव वो पीडीए की बात करते रहे और जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आई तो भरोसा जताया माता प्रसाद पांडे पर। माता प्रसाद पांडे सूबे में सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं और माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अखिलेश ने ये कार्ड खेला है। अब इससे अखिलेश को कितना फायदा होगा? क्या उपचुनाव की रण को फतेह करने में यह फैसला मददगार साबित होगा? ब्राह्मण क्या साथ में आएंगे या फिर पिछड़ा वर्ग में पार्टी को लेकर असंतोष और बढ़ेगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ये बयान। देखिए, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं हर संभव प्रयास करके उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल मामला है, वो जिसको चाहे करें, परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के जो परिणाम हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य में बहुत चिंता का सबब बनने वाले हैं। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना, पुराना आशिक लौट के आ गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो उन्होंने हरी हरी फसल तैयार की थी, यूपी के 2 लड़कों में से अब एक लड़का बड़का हो गया है। 2 लड़के बराबर के तो नहीं रह सकते। अब अखिलेश जी ये तय करें कि उनके लिए भविष्य में कहां कहां से समस्या आने वाली, वो इस पे ध्यान दें। प्रसाद जी पुराने सदस्य रहे और विधानसभा अध्यक्ष रहे, इनको पार्लियामेंटेरियन है और बहुत अच्छी जानकारी है उनको विधायकी कार्य की। निश्चित तौर से मजबूती से विपक्ष लड़ेगा और विपक्ष अपनी बात मनवाएगा लड़कर, क्योंकि आज ये सरकार सुनने वाली नहीं है। और आज की बहस क्यों? न्यूज स्टेट के सवाल, पीडीए की बात लेकिन ब्राह्मणों के साथ उपचुनाव का रण साधा जातीय समीकरण। दूसरा सवाल है, ब्राह्मण चेहरे पर दांव, जीतेंगे क्या उपचुनाव? इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। चौथा सवाल है, ब्राह्मणों से यारी और 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी। इसको लेकर अखिलेश ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पीडीए ने दिया वोट, एसपी ने की चोट। तो ये अहम सवाल हैं जिन पर आज हम 2 टूक में चर्चा करेंगे, सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में अवधेश पांडे प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हैं, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धर्मेंद्र सिंह आपसे, माता प्रसाद पांडे ही क्यों? शिवपाल यादव क्यों नहीं अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में? देखिए, न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने आज एक ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय लिया है। 1980 में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी पहली बार विधायक हुए और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शानदार सफलतम पक्ष और विपक्ष को लेके चलने का और संविधान के ज्ञाता, किस तरह से एक अच्छे संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन्होंने सुचारू रूप से 12 से 17 का लगभग सब लोगों ने, हम जैसे नौजवानों ने विशेष रूप से देखा है कितना शानदार तरीके से सदन उन्हें चलाने का अनुभव है। ऐसे में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विपक्ष के हमारे समाजवादी पार्टी के पीडीए के फार्मूले और जनता के बुनियादी सवालों को धार देने का काम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य और शानदार कदम है। पीडीए की बात करते थे अखिलेश यादव पूरे लोकसभा चुनाव में, पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली और जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई, आपका क्वेश्चन उसी में है। जब हम पीडीए की बात करते थे तो कई मौकों पर आप लोगों ने जब सवाल उठाया पीडीए की परिभाषा की बात, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट बताया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और मार्जिनलाइज अगड़े में जो मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं वो सब हमारे साथ हैं। उस अगड़े में सब लोग हैं। तो अगड़े, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सारे लोग हमारे साथ हैं। यही समाजवाद है, यही हम लोग लगातार कह रहे हैं और यही ये संदेश भी दिया है। जिस तरह से आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी मुख्य नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, कमाल अख्तर जी हैं, किस तरह से वो डॉक्टर आर के पटेल जी हैं, तो एक शानदार संयोजन बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अवधेश पांडे जी, विपक्ष ने तो पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की, पहले पीडीए और अब
समाजवादी पार्टी का प्लान बी यानी कि ब्राह्मणों पर दांव लगाने की तैयारी 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। बीजेपी की क्या तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से सियासी खींचतान पिछले 1 महीने से पार्टी के अंदर चल रहा है वो जग जाहिर हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है और सभी योजनाओं के माध्यम से, सभी निर्णयों के माध्यम से उसको सिद्ध करती है। समाजवादी पार्टी इस्तेमाल की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के पास साथ गठबंधन किया और उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस जैसा कांड किया। इसी लोकसभा चुनाव में इन्होंने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ों का, दलितों का वोट लेकर के, अब फिर उनके साथ धोखा किया। मीडिया की चर्चा में था कि इंद्रजीत सरोज जी, शिवपाल यादव जी, रामअचल राजभर जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को डर भी है और समाजवादी पार्टी भारी असमंजस में है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने एक इस्तेमाल करने की राजनीति के तहत जब उसको निर्णय करने की बारी आती है, किसी को कुछ देने की बारी आती है, तो ना वो किसी पिछड़े को देती है, ना वो किसी दलित को देती है, ना किसी अल्पसंख्यक को देती है, उसको केवल अपना परिवार आ जाता है। एक दूसरी बात है, शिवपाल जी की वरिष्ठता को किस प्रकार से नजरअंदाज करके अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह से गद्दी काबिज कर ली थी। ये वरिष्ठता की बात अगर कोई समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं तो ये फिर हंसी आती है। अभी पिछले ही विधानसभा सत्र में बैक वेंचर्स की भूमिका में माता प्रसाद पांडे जी रहते थे और आज उनको उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। अगर वरिष्ठता की बात करते तो शिवपाल यादव जी को ये मुख्यमंत्री बनाते, शिवपाल यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बनाते, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी जेब की राजनीति करना चाहती है और चाहे विधान परिषद में नेता चुनने की बात हो और चाहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात हो, सब जगह इनके निर्णयों में, चाहे राज्यसभा बनाने की बात हो, विधान परिषद सदस्य बनाने की बात हो, कहीं भी इनके निर्णयों में पीडीए का कोई स्थान नहीं है। और जब ये समाजवाद का नारा देने वाले समाजवाद से मुकर गए और ये पूंजीवाद के सहारे और ये दूसरी चीजों के सहारे राजनीति में आ रहे हैं, तो एक डर, असमंजस की राजनीति में समाजवादी पार्टी के निर्णय हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश के अंदर से उपचुनाव में भी साफ होंगे और 2027 में भी इनका फार्मूला पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है। ठीक है, इस सवाल का जवाब लेंगे धर्मेंद्र जी से, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता आपके पास आएंगे। चूंकि विधानसभा की बात करें तो 2 ही विधायक है, लेकिन सत्र कल से शुरू हो रहा है। उपचुनाव में अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के साथ ही उपचुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। क्या कुछ भूमिका रहने वाली है सत्र के दौरान कांग्रेस की? किस तरह से सरकार को घेरेगी कांग्रेस? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी क्योंकि एक अनुभवी नेता है और उनका लंबा एक अनुभव रहा है, तो मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहूंगी कि आज उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरह से मुद्दों को उठाती चली जा रही है, चाहे संख्या बल में कम भी हो, परंतु लगातार जिस तरह से मुद्दों को उठाती चली आ रही है, उसी तरीके से पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दे विधानसभा में भी उठाए जाएंगे, सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जनता को नकार चुकी है, उससे सबसे पहला जो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, पूरी तरीके से जनता के मुद्दों की ओर बीजेपी पार्टी को ले जाने की कोशिश करेगी। जिस तरह थानों में भ्रष्टाचार चल रहा है, जो सबने देखा बलिया का, और उसके साथ में जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश के 44 जो है जिले हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं और जनता त्राहिमाम है, उन सारे मुद्दों की तरफ ध्यान खींचा जाएगा। किसानों के मुद्दों की तरफ ध्यान खींचा जाएगा, उन युवाओं के मुद्दों की तरफ ध्यान खींचा जाएगा जो बेरोजगारी से ग्रसित हैं, जो पेपर लीक से ग्रसित हैं। दूसरी बात, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो भी काफी चिंताजनक है। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं के भी मुद्दे बराबर और पूरी पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर उठाए जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर ठीक है प्रियंका जी, आएंगे आपके पास। अरविंद सर, आपसे मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्लान बी शुरू कर दिया गया है ब्राह्मण कार्ड खेलकर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। कितना फायदा आने वाले समय में इससे समाजवादी पार्टी को होगा? क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला सफल रहा है समाजवादी पार्टी का, लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे भी दिखे। अब ब्राह्मण नेता प्रतिपक्ष, ब्राह्मण चेहरा बनाकर समाजवादी पार्टी को आने वाले टाइम में कितना फायदा होगा, साथ ही साथ सरकार यानी कि बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? धीरेन्द्र जी, देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है और अखिलेश यादव उस मौके को भुनाने के लिए जो है माता प्रसाद पांडे जी को जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उतार दिए हैं।
देखिए, वो अच्छी तरह जानते हैं कि केवल पीडीए के भरोसे जो है 2027 की लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। उसके लिए समावेशी राजनीति जरूरी है। और यह सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज तकरीबन जो 13-14% है। आप 2007, 12, 17, 22 देख लीजिए, वो जिधर गया है तकरीबन सत्ता उधर ही झुकी है। पहली चीज। दूसरी चीज, माता प्रसाद पांडे जी को विधायक कार्यों के अलावा जो है, चूंकि वो पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल में इस बार के लोकसभा के चुनाव में देखिए 26 सीटें में केवल भाजपा 8 जीती है, जबकि 2019 में 19 जीती थी और लगभग 11 सीटों का नुकसान हुआ है। और इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के केवल एक सांसद, सवर्ण सांसद जो है बलिया से सनातन पांडे जी जीते हैं। अब चूंकि अखिलेश यादव जी अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वांचल जो जातियों का खोलता हुआ कुंड है, अगर यहाँ पर जो है ब्राह्मणों को साथ लिए तो बेहतर रिजल्ट जो है 2027 में मिल सकते हैं। एक कारण यह है। दूसरी चीज, उन्होंने माता प्रसाद जी को इसलिए भी बनाया कि देखिए समाजवादी पार्टी के कैडर हैं। अगर वो राम अचल राजभर को बनाते हैं, इंद्रजीत सरोज को बनाते हो, तो पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं जो है एक विवाद छिड़ सकता था। संभवतः शिवपाल जी भी ज्यादा सक्रिय हो जाते, लेकिन माता प्रसाद जी मुलायम सिंह यादव जी के साथ के लीडर रहे हैं और फाउंडर मेंबरों में से रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं का भरोसा है। अब ये सवाल आपका है कि क्या इससे जो है समाजवादी पार्टी को भला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जातीय राजनीति जो है लामबंदी किस तरह से होती है, आप 2019 में देखिए, सवर्णों का केवल 6% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। इस बार जो है 2024 में 16% मिला है। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उत्साहित है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि सवर्णों को साथ लेने के लिए वह जो है आज की तारीख में जो 23 सवर्ण जीते हैं चुनाव में, उसमें केवल 5 समाजवादी पार्टी के पास है। 2 ठाकुर हैं, 1 ब्राह्मण है, 1 भूमिहार है, 1 वैश्य है। तो कहीं ना कहीं जो है यह एक आरोप भी जो समाजवादी पे लग रहा था कि केवल पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, अगला पिछड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि एक समावेशी राजनीति को धार देकर के ब्राह्मणों को साथ लेकर के जो एक बड़ा जो है प्रतिरोध का प्रस्तावना भाजपा के खिलाफ खींचा यानी कि अखिलेश यादव, अरविंद सर, कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि 2027 का अगर चुनाव जीतना है तो पीडीए के साथ साथ अगड़ी जातियों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा और उसी लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया गया है। अवधेश जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जिस तरह से सियासी खींचतान पिछले 1 महीने से पार्टी में चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, ओपी राजभर से मुलाकात कर रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं। हालांकि दिल्ली में लोगों के साथ, तमाम विधायकों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग भी हुई। मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो बाद में पता चलेगा, लेकिन तस्वीर साथ में नहीं आई है अभी तक सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की। तो इन तमाम सियासी खींचतान के बीच सत्र में कैसे विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जाएंगे उनका डिफेंड कैसे करेंगे? देखिए, सत्र से पहले ही विपक्ष धराशायी है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में स्वस्थ आंतरिक लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आशातीत सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्तरों पर समीक्षा कर रही है और अपने नेताओं से स्वाभाविक रूप से मिलना, उनसे बातचीत करने का क्रम जारी है। भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा पूरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत आगे आने वाले चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो और चाहे भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव में हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में मजबूती सर नजर नहीं आ रही, अवधेश सर, मजबूती वो नजर नहीं आ रही है। जो तस्वीरें पिछले 1 महीने से चल रही हैं, जो खबरें पिछले 1 महीने से चल रही हैं, वो मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। डिप्टी सीएम दिल्ली के दौरे पर लगातार पहुंच रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं पहुंच रहे, कहां से मजबूती आ रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की वजह से पार्टी के नेता अपने नेताओं से मिलने जुलने जाते हैं, उसको अनावश्यक रूप से तूल देने की कोशिश दूसरे लोगों द्वारा हो रही है। योगी जी का जो उत्तर प्रदेश का कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है और किस प्रकार से गरीब कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, बिजली किस प्रकार से लोगों तक, गांवों तक 18 घंटे पहुंच रही है, ये सब सारे ऐसे मुद्दे हैं। और पूरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। और जब तुलना करेंगे आप भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के शासन की, तो आपको सीधा नजर आएगा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासन में जंगल राज था, लगातार दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे और पूरी सरकार सफाई में नृत्य देखने में मशगूल रहती थी। उसके सापेक्ष जब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो शासन है, लगातार 37 साल बाद दूसरी बार जनता का आशीर्वाद योगी जी को प्राप्त हुआ है और लगातार तीसरी बार जनता का मन मस्तिष्क बना हुआ है और योगी जी को पुनः
उपचुनाव के माध्यम से योगी जी में बड़ा सा संदेश देने वाले हैं। इसलिए आज विपक्ष धराशायी है और डर और असमंजस की वजह से विपक्ष कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। विपक्ष की धार कुंद हो गई है और किस प्रकार से वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए, अगर माता प्रसाद पांडे जी वरिष्ठ थे तो पिछली बार क्यों नहीं बनाया? पिछली बार क्या उनकी वरिष्ठता कम थी? ये केवल अपने परिवार के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी का चिंतन है और उस परिवार में भी मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश यादव, अखिलेश जी के पुत्र या पुत्री जो भी हो, आगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद का दावेदारी कर सकते हैं। इस प्रकार की सोच समाजवादी पार्टी की है, जहां लोग परिवारवाद ना दिखे, इसीलिए तो माता प्रसाद पांडे को अवधेश जी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र सिंह जी। देखिए, मैं 10 सेकंड में पूरा करता हूं। अभी अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए माता प्रसाद पांडे जी को, अगर वो वास्तव में माता प्रसाद पांडे जी की वरिष्ठता के हित चिंतक है तो। ठीक है अवधेश, आएंगे अवधेश जी, आएंगे आपके पास। रिमोट कंट्रोल से जो नेता प्रतिपक्ष चलाने की योजना अखिलेश यादव जी की है, वो सही साबित नहीं होगी। बयानों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो सरकार पूंजीपतियों के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है, दूसरे पूंजीवाद का आरोप लगा रही है। परिवारवाद में आकंठ डूबी तमाम अमित शाह, जय शाह, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह से अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल से लेकर के जिनकी लेगेसी की एक लंबी लाइन है, वो दूसरों परिवारवाद लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का परिवारवाद संघर्ष का परिवारवाद है, कहीं से पिछड़े डोर से जैसा तरह नहीं आता है। मैं लेकिन मुख्य मुद्दे पर आता हूं। भाई, समाजवादी पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता, बड़े लेजिस्लेटर, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाने से इतनी मिर्ची भाजपा क्यों लग रही है? मीडिया में ये चल रहा था, उनका चला रहे, मीडिया में तो ये भी चल रहा था केशव मौर्य जी दिल्ली गए हैं, उनको क्लीन चिट मिल गई, जल्दी बाबा को हटा करके शपथ लेने जा रहे हैं। मीडिया में तो ये भी चल रहा था, दोनों मुख्यमंत्री परेशान है अपने नाम के आगे उफटवाने के लिए। मीडिया में तो बहुत कुछ चल रहा था। मीडिया में किस तरह तो बहुत चीजें हैं जो कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने तो मना कर दिया है कि मठ पे चला जाऊंगा, लेकिन अब मानूंगा नहीं, गुजरातियों को गुजरात भेज दूंगा। अरे मीडिया में क्या चल रहा था? यानी समाजवादी पार्टी ने एक शानदार निर्णय लिया है, लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में स्वागत करने के बजाय मीन में एक निकाल रहे हैं और फिर हम आपसे पूछ करके किसको बनाएंगे? ये समाजवादी पार्टी का निर्णय है और दावे से कह रहा हूं, जो पीडीए जिन बुनियादी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी चली है, उसी का ये रूप है, उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन है। और आने वाले समय में देखिएगा शानदार धारदार लड़ाई जनता के बुनियादी सवालों पर सदन से लेकर संसद तक देखने को मिलेगा और आने वाले सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक है अरविंद सर, जो खबरें पिछले 1 महीने से चल रही हैं बीजेपी को लेकर, अंतरकले की जो तमाम खबरें आ रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट जरूर कर रहे हैं, अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा है वो जग जाहिर हो रहा है। खबरें बाहर भी निकलकर सामने आ रही, तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं, मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं पहुंच रही हैं। क्या कुछ देख के लगता है आपको सब कुछ बीजेपी के अंदर ठीक चल रहा है? देखिए धीरेन्द्र जी, सच्चाई बाल की तरह होती है, आप उसे जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। भाजपा में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, अंतर कला है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई है कैबिनेट मीटिंग से, जिस तरह से जो बड़े शीर्ष नेता जो है जो प्रतिरोध कर रहे हैं और बाहर है, बैठक में शामिल नहीं हो रहे, उसे साफ जाहिर होता है कि अंतरकला मचा हुआ है। इसको न सिर्फ ठीक करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसके जरिए जो एक जो उसके जो परिणाम आएंगे, उससे जो नैरेटिव खड़ा होगा, या जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे जी को सामने ला करके एक बड़ा दांव खेला है जातीय गोलबंदी के तहत। अभी देखिए आपने कि जिस तरह मनोज पांडे वगैरह सपा छोड़ के गए तो ये एक नैरेटिव बना कि नहीं, ब्राह्मण जो है समाजवादी पार्टी से दूर हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी उसकी भरपाई करते हुए सदन से लेकर के सड़क तक जो एक बड़ा प्रस्तावना तैयार कर रही है विरोध का, उससे किस तरह निपटना होगा, इसको लिए भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होना होगा। अगर वो एकजुट नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से आपने देखा कि जो लोकसभा चुनाव में लगभग 223 विधानसभा में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई है और 179 में भारतीय जनता पार्टी, यानी बढ़त तो ऑलरेडी वो बना चुकी है। अब उसे किस तरह से निपटना होगा, किस तरह रणनीति करना होगा, अगर आपसी सिर्फ टौगल होगा तो ये मान के चलिए कि सर्वाधिक नुकसान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को ही झेलना होगा। धीरेन्द्र जी, ठीक है अवधेश जी, सबसे ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है 2027 के चुनाव में। तमाम ब्राह्मण चेहरा गए जरूर पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, लेकिन वोट बैंक समाजवादी पार्टी का भी बढ़ा है। ऐसे में माता प्रसाद पांडे का दांव चलकर समाजवादी पार्टी एक बड़ा घाव बीजेपी को दे सकती है। पीडीए के जरिए देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे आए, और जिस तरह से लगातार खबरें चल रही हैं
तमाम नेता नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, विधायक अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री उनसे सबूत मांगते हैं। विधायकों की तरफ से कहा जाता है कि अधिकारी उनके सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में कैसे में पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, ना ही परिवारवाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, सुशासन की राजनीति करती है। और लेकिन अपने ही नेता और कार्यकर्ता की जब अधिकारी सुनेंगे नहीं, सरकार सत्ता में है, विधायकों की और कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाएगी तो कार्यकर्ता नाराज होंगे, जिससे पार्टी को नुकसान होगा। देखिए, निश्चित ही एक फोरम है भारतीय जनता पार्टी में जहां कार्यकर्ता भी अपनी बात कहते हैं और विधायक गण भी अपनी बात कहते हैं। उसका एक निश्चित फोरम बना हुआ है और वहां जाकर के अपनी बात कहते हैं और उस समस्या का समाधान होता है। आज कहीं अगर भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है तो उस पर कार्रवाई होती है, अपराध अगर कहीं होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासन में मुलायम सिंह जी के सामने ही मंचों पर मारपीट होती है और पार्टी में किस प्रकार से अखिलेश जी कब्जा करते हैं, यानी कि शिवपाल जी लेकिन अब तो पार्टी में सब कुछ ठीक है। किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ती है, समय बताएगा। आप सभी का दो टूक में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। सबसे बड़ा दांव माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर समाजवादी पार्टी ने चल दिया है। अब इसको डिफेंड करने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या रणनीति बनाई जाती है, आने वाले समय में पता चलेगा।